गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अनवित को मैं ड्रॉप करके आई हूँ और अभी ऑन द वे ही हूँ, तो आपसे घर जाके बात करती हूँ। तो ऐसे ही बीच में कैमरा ऑन करने का मन किया तो मैंने अपना वीडियो शुरू किया और अनवित को ड्रॉप करके आ रही हूँ। तो ऐसे बीच में मतलब बहुत बारीक बारीक स्नो गिर रही है, तो आज तो एकदम फ्रीज़ है सब कुछ। तो अभी घर जाके आप लोगों से डिटेल में बातें करती हूँ। तो आई और आते ही मैंने सबसे पहले अपने हाथ सेके, क्योंकि मुझे यही अच्छा ऑप्शन लगा गैस पे हाथ सेकने का। तो जैसे नॉर्थ में भी सर्दी होती थी तो जब पापा अपनी दुकान से आते थे तो ऐसे गैस जला के हाथ सेकना शुरू कर देते थे, तो मैंने वही अपने हाथ सेके और अभी थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। तो अभी मैं ही अनवित को आज नर्सरी ड्रॉप करके आई हूँ, क्योंकि सौरभ को एक्चुअली थोड़ा कोल्ड एंड कफ है और अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो बोलने लगे कि मैं थोड़ा लेट ऑफिस जाऊंगा, नहीं तो घर से ही काम करूंगा और तुम अनवित को ड्रॉप करके आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके आ जाती हूँ। तो जब ड्रॉप करने के लिए गई थी तो उस समय टेम्परेचर -4 था और बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और बस भी आज लेट आई। तो आते वक्त मुझे मॉर्सन्स जाना था, थोड़ा ग्रोसरी करके लेके आनी थी, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि क्यों। और बस मैं अभी ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ पहले। तो मैंने सुबह सब रेडी कर दिया था, टाइम पे उठ गई थी कि लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया मैंने सौरभ का। लेकिन सौरभ को फिर बाद में लगा कि नहीं, मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा और तुम अभी अनवित को ड्रॉप करके आ जाओ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी मैं गरम गरम चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी चाय और साथ में मैंने सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी तो उसके साथ पराठा खाऊंगी। तो बस वही बनाने के लिए ही जा रही हूँ। और फिर उसके बाद सौरभ की जो रोटी वगैरह सेकनी है, जब सौरभ निकलेंगे तो वो तो मैं तब करूंगी। तो बस पहले फटाफट ये काम कर लेती हूँ, बाकी आगे की बातें जो है वो आपसे बाद में होती रहेंगी। तो आपको मेरी नोज पता नहीं रेड लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन यूजुअली ठंडी में मेरी जो नोज है वो एकदम रेड हो जाती है। आज किचन मेरी एकदम अभी मैस है, क्योंकि मॉर्निंग की क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, तो वो सब मुझे अभी करनी है। तो वो मैं बाद में ही करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। तो आज मैं कर रही हूँ अपना वन ऑफ फेवरेट ब्रेकफास्ट। मुझे भिंडी की सब्जी, पराठा और चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टाइम बाद मैं वाला कॉम्बिनेशन ऐसे खा भी रही हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं मॉर्निंग में अभी पराठा नहीं खाती हूँ, बहुत टाइम से स्टॉप कर दिया। तो मॉर्निंग में फ्लेक्स या कुछ भी अगर जमे उपमा बनाती हूँ तो यही खाती हूँ। थोड़ा मतलब हेल्थ पर्सपेक्टिव से कि पराठे अनहेल्दी रहते हैं रोज़ रोज़ खाना। तो मैं यहीं पे आके बैठ गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि सौरभ काम कर रहे हैं और सौरभ की मॉर्निंग में कॉल्स वगैरह रहती हैं। तो मैं सौरभ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं फिर बोलना चालू करती हूँ तो पक 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 करते रहती हूँ, तो सौरभ को बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अभी मैं यहाँ पे बाहर देख रही हूँ, हल्का हल्का स्नो की जो बूंदे हैं वो गिर रही हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। तो बस मुझसे अभी रुका नहीं जा रहा, पहले मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। पहले इतना मजा आता था ब्रेकफास्ट करने में, हम तीनों बहन भाई बैठ जाते थे और मम्मी करारे करारे पराठे ऐसे बनाती थी और सब्जी, और विंटर में इतना मजा आता था, बहुत ज्यादा। अब वो मतलब मजे नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत रेयरली हम तीनों बहन भाई ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये ब्रेकफास्ट खाने का बहुत ही मजा है अपना।
अन्वित को पिक करने अभी सौरभ गए हैं और मैंने सौरभ को ऐसे बोला कि आज हम लोग लंच में पास्ता खाने वाले हैं, मैं और अन्वित। तो सौरभ ने बोला कि अकेले अकेले खा लोगे और मुझे नहीं खिलाओगे, क्योंकि सौरभ का लंच मैंने ऑलरेडी बना दिया था और भिंडी हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट में भी खाई, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी क्योंकि भिंडी बनने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने और अन्वित के लिए पास्ता बना लेती हूँ। तो सौरभ ने बोला कि थोड़ा मेरे लिए भी रखना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अभी कुक कर देती हूँ और जब तक सौरभ जाएंगे तब तक रेडी भी हो जाएगा। तो सौरभ को लंच में एक रोटी और थोड़ा पास्ता दे दूंगी, तो फिर उनको भी मतलब अच्छा लगेगा। तो ऐसे जब मुझे वन पॉट कुकिंग करनी होती है तो मैं अपने इलेक्ट्रिक कुकर में कर लेती हूँ और इसमें देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है और चीज़ें बन भी बहुत अच्छे से जाती हैं। तो बस मैं अभी पास्ता बनने के लिए रखा और जो मेरी किचन की क्लीनिंग वगैरह है वो सब मैं अभी करूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी और फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ अपनी सब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद। तो अभी सौरभ ऑफिस गए हैं, तो वैसे पहले जाने का मन नहीं था सौरभ का, लेकिन क्या होता है एक्चुअली घर से कॉल्स और ऑफिस का वर्क उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ऑफिस में क्या रहता है कि मॉनिटर्स रहते हैं बड़े और घर पे जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है उस पर काम करना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि आईटी के लोगों को 2 मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं भी टेस्टिंग करती थी अपने ऑफिस में तो तब मेरे पास भी 2 मॉनिटर थे और काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन घर पे उतना इजी नहीं होता है क्योंकि कॉल्स होती हैं तो डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा होता है। अन्वित बहुत बार चिल्लाते रहता है, पापा पापा खींचते रहता है सौरभ को, तो इसलिए सौरभ को बेटर वही लगता है कि ऑफिस जाके काम करें। और मैं भी देखो अब जाके फ्री हुई हूँ, तो जब हस्बैंड लोग घर से काम करते हैं या फिर घर पे रुकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काम मतलब बहुत देर से निपटता है। तो मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। अगर सौरभ कभी घर से काम करें या कुछ तो काम निपटने में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों काम जो है वो डिले ही होता चले जाता है। तो हालांकि आज मॉर्निंग में मैं सेम टाइम पे उठी थी जो मैं अपने एवरीडे रूटीन टाइम पे उठती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ वेदर का नहीं था कि कुछ स्नोफॉल होने वाली है या कुछ। तो जब मॉर्निंग में उठे तो मैंने अपना लंच वगैरह सब प्रिपेयर किया। तो सौरभ को काफ़ी सोर थ्रोट हो रहा था और कफ भी हो रहा था, तो बोलने लगे कि तुम आज अन्वित को छोड़ने के लिए चले जाना क्योंकि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा यार तुम घर से काम कर लेते, रेस्ट कर लेते और मैं भी जल्दी नहीं उठती तो मैं भी आराम से अपना सब काम कर लेती। लेकिन वो ये कि सौरभ को लगा होगा कि इसको रात में क्या परेशान करूं मैं, तो बस वही सब काम करते करते अन्वित को छोड़ के आई। फिर उस हिसाब से काम सब डिले होता चला गया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, जब हस्बैंड लोग आपके घर कभी घर पे रुक जाए या घर से काम करें, आपके भी कुछ काम डिले होते हैं? मेरे तो हमेशा ऐसे होते हैं। और अभी टाइम 1 बजा है और मैं अब आके आज फ्री हुई हूँ। यूजुअली मैं 10:30 फ्री हो जाती हूँ, लेकिन ऐसे मतलब अगर सौरभ घर से काम करते हैं तो मुझे डिले हो जाता है। तो मुझे इनफैक्ट कल की भी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि कल एक बहुत ही स्पेशल डे है और आफ्टर मैरिज हम दोनों का ही बहुत स्पेशल डे है वो। तो आप गैस करना कि क्या हो सकता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी तक तो जो रूटीन काम है वही मेरा खत्म हुआ है, बाकी तो मुझे लगता है कि अभी वो सब काम मेरा रात तक ही चलता रहेगा। तो वो सब चीज़ें भी करनी है और बाकी लंच तो मेरा सब रेडी है क्योंकि पास्ता सब मैं बनने के लिए रख दिया था। सौरभ ऑफिस भी लेके चले गए हैं और पास्ता रियली ऐसे बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आप लोग मतलब ऐसे पास्ता बनाए तो आप कुक सेम मेथड से कुकर में भी सीटी लगा सकते हैं 1 या 2, तो टेस्ट तो वही रहेगा और ऐसे मतलब 1 पॉट कुकिंग हो जाएगी आपकी और बहुत टेस्टी लगता है ये वाला पास्ता। तो जब हम लोग लंच करेंगे तो उसका एक मैं लुक आपको दिखा दूंगी कि कैसा लग रहा है। तो अभी अन्वित भी सो ही गया है और अन्वित सो रहा है तो आज मुझे मतलब अभी उसको शायद कुछ ज़्यादा गहरी नींद थी तो इसलिए मुझसे अलग भी सो गया। तो कभी कभी ऐसे भी बहुत ज़्यादा फ्री लगता है, वरना तो अन्वित के साथ ही चिपके बैठे रहो तो वो भी बहुत बोर लगता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम मुझे अपने लिए मिल जाता है।
तो बस वही आप मुझे जरूर गैस करके बताना कि वैसे अगर आपको जल्दी जानना है तो इंस्टाग्राम आप मेरा फॉलो करें। तो इंस्टाग्राम पे तो मैं पोस्ट करती हूँ, तो आपको वहाँ से खबर लगी जाएगी कि क्या स्पेशल डे है। तो ये वाला जो व्लॉग है वो मैं कल पोस्ट करूँगी, और कल वाला जो व्लॉग रहेगा वो मैं परसों यानी 2 को पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि कल 1 फरवरी है और कल ही हमारा वो स्पेशल डे भी है। तो बस अभी मैं लंच करूंगी जब अन्वित उठेगा, और फिर बाकी के आज के जो बाद के काम है, मुझे जो भी प्रिपरेशन करनी है तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करते चले जाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ आज। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूंगी। सुबह इतनी ठंड थी और अभी सन भी आ गया है, तो विंडो से तो बहुत ही अच्छा सन आता है और धूप भी बहुत तेज लगती है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे मैं धूप में बैठ के और अपना लंच कर रही हूँ। तो मैंने अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा केचप ऐड किया है, थोड़े चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा चीज, और पास्ता रियली बहुत टेस्टी लग रहा है। आप एक बार जरूर ट्राई करना है ये वाली रेसिपी। मैं सारे जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो आप वही सब डाल के एक बार जरूर ट्राई करना। तो बस मैं अपना लंच कर रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो लंच तो अभी मेरा हो गया है और मैं आज शाम को बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का। तो उसी को भी मुझे मैरिनेट करके रखना है, तो बस वही मैं मैरिनेट करने के लिए ही जा रही हूँ। और रेसिपी ऑलरेडी पनीर टिक्का और हरियाली पोटैटो और मशरूम की ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं क्विक कर रही हूँ तो कोई रेसिपी मैं सच शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगी और कम्युनिटी टैब पर भी शेयर कर दूंगी अगर आपको वाली रेसिपी देखनी है। लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पसंद आएगी। तो बस मैं मैरिनेशन की तैयारी कर रही हूँ और फिर उसके बाद बाकी और काम करूँगी। तो फाइनली मेरा अभी सब काम फिनिश हो गया है और मैं अभी करने के लिए जा रही हूँ नेल आर्ट, क्योंकि कल फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए नेल आर्ट अभी कर रही हूँ, क्योंकि कल का डे भी मेरा काफ़ी बिजी जाने वाला है। और गैस करके ज़रूर बताइएगा कि कल क्या हो सकता है। और जो मैं नेल आर्ट अभी करने वाली हूँ वो कल के डे के लिए एकदम परफेक्ट भी है। तो उसका बेस तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा नेल आर्ट करने वाली हूँ। मैंने इसको ग्रेडियंट बेस दिया है, तो बेस मेरा तैयार हो गया है। अब मैं स्टैम्पिंग करूँगी। तो स्टैम्पिंग मैं ये वाली कर रही हूँ, ये परफेक्ट लग रही है मुझे कल के डे के लिए। तो करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। आज की जो नेल आर्ट है वो इतनी बकवास हुई है, आई डोंट नो कि क्या हुआ। हमेशा इतनी अच्छी होती है, लास्ट टाइम भी कितनी अच्छी हुई थी, आप लोगों ने देखा था। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देखेंगे वो भी सोचेंगे कि मैंने कितनी गंदी नेल आर्ट की है, दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसका।
अभी ऐसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैमरा दूसरी साइड करूंगी तो दिखाई देगा। लेकिन बहुत मन से की थी और एकदम न्यू प्लेट आज ओपन की थी, जो स्टैंपिंग प्लेट है, क्योंकि कभी मैंने वाली प्लेट ओपन नहीं की। और बस मुझे याद आया कि मेरे पास हाँ एक ऐसी स्टैंपिंग प्लेट है जिसमें मतलब जो कल का स्पेशल डे है उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन इसलिए बोलते हैं कि चीज़ों को एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर की थी और आज ओपन की है, और लिटरली बहुत ही गंदी नेल आर्ट हुई है। तो बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बना है ये वाला, कुछ तो घुचड़ मुचड़ हो गई है नेल आर्ट में। बहुत कोशिश किया लेकिन शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं समझा, हर तरीके से ट्राई किया। एनीवेज अभी पता नहीं मैं इसको रखूँगी या हटाऊँगी, लेकिन अभी के लिए तो मैंने रख लिया है। तो ये मेरा बारून का एपिलेटर है, और जैसे फेस पे कभी एक दो बाल आ जाते हैं चिन पे और अपर लिप आ जाते हैं, तो उतना मतलब पार्लर जाने का ज़रूरत नहीं लगता है, क्योंकि आईब्रो अगर ठीक है तो मैं अपने एपिलेटर से हटा लेती हूँ। और ये जो बारून कंपनी है वो एकदम बेस्ट है एपिलेटर के लिए, और इसके साथ 5 अटैचमेंट भी हैं, तो वो मैं कभी आपको अलग से दिखाऊंगी अगर आप देखना चाहेंगे तो बस ऐसे ही एक आधा ऐसे यहाँ पे हेयर आया था तो वही मैं रिमूव कर रही थी इससे, तो मुझे ये बेस्ट लगता है। तो अभी आई हूँ कल के लिए कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि ये भी मुझे एक बहुत बड़ा काम लगता है कि कल क्या पहनूं। तो काफ़ी सारे न्यू कपड़े हैं जो एकदम न्यू हैं, पहने भी नहीं हैं, तो उनमें से कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर सी कुर्ती निकाली है। तो लास्ट ईयर जब हम इंडिया गए थे तब हम लोग वैष्णो देवी गए थे और वहीं से सौरभ ने मुझे दिलाई थी, तो वो मैंने निकाली है और वो मैंने सोचा है कि मैं कल पहनूंगी मॉर्निंग में। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी निकाली है। तो ये वाली कुर्ती निकाली है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका टैग भी अभी तक नहीं हटा है क्योंकि पहनी ही नहीं है। और ईयरिंग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, इंडिया से भी इस बार काफ़ी सारे लेके आई हूँ, तो वो तो मैं कोई भी पहन लूँगी। तो सब कलर इसके ऊपर जाने वाले हैं, तो वो आप जो कंप्लीट लुक है वो तो आप कल के व्लॉग में ही मुझे देखना पहने हुए। क्या करना है अनमित इसका? क्या करोगे तुम? मम्मी का है, दे दो बेटा। नहीं मम्मी का है, नहीं लो, ईयरिंग दे दो प्लीज, दे दो मम्मी को, ये नहीं लो, नहीं टूटी टूटी हो जाएगी इसकी। अनवित को भी मेरा ईयरिंग चाहिए। तो अभी शाम हो गई है और मेरे जो स्क्वेयर्स हैं वो भी रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। तो जब चाय बन रही थी तब मैंने अपने स्क्वेयर्स रेडी किए थे, क्योंकि ग्रिल फूड अगर स्क्वेयर्स में ना हो तो वो फीलिंग नहीं आती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे वही लगता है कि अगर कोई चीज़ खाएं तो फिर वो तरीके से ही खाएं, तो मतलब ऐसे चलता फिरता काम ना करें। तो मैंने एक एक फिर स्क्वेयर्स रेडी किया है, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे रेडी किए हैं। और इधर थोड़ा मसाला बच गया था, इसमें मैंने थोड़ा मशरूम और थोड़ा सा फूल गोभी डाल दी है, क्योंकि तंदूरी गोभी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो जब मेरे ये वाले स्क्वेयर्स रेडी हो जाएंगे तो तब हम ये खाएंगे। तो हमारा आज का जो डिनर है वो यही है, इसके अलावा हम लोग कुछ और नहीं खाने वाले हैं।
तो अभी आई हूँ रूम में चेंज करने के लिए और अभी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है मुझे, क्योंकि पूरा दिन से कुछ ना कुछ करने में लगी हुई हूँ। और पनीर टिक्का रियली बहुत टेस्टी बना था। आप एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आज मैंने जो इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उनको मैं लिख दूंगी सबको, और आप वहाँ से देख लेना कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं। हो सकता है कि लास्ट वाला जो मैंने पनीर टिक्का बनाया था उसमें से मैंने कुछ आज एक्स्ट्रा ऐड किए हों, तो आप एक बार टैली कर लेना, लेकिन आप मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो कल की भी सब प्रिपरेशंस हो गई हैं। कल ब्रेकफास्ट में भी कुछ स्पेशल बनेगा, तो वो तो आपको अपकमिंग व्लॉग में ही पता चलेगा कि कल ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बनने वाला है। और बस आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी, और क्योंकि फिर जल्दी जल्दी अपलोड भी तो करना है, और चाहती हूँ कि आप गैस करें और मुझे अच्छी अच्छी विशेस दें कल के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के रखिए आप अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।